हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बायोलॉजी के क्लास में लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के वेरियस ब्रांच के बारे में स्टडी कर ली थी। जिसमें लास्ट जो था हमारा वो था टैक्सोनॉमी के बारे में। आज हम जो बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इकोलॉजी। क्या है भाई? इकोलॉजी टॉपिक जो है अपना वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है इकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट, पारिस्थितिकी जो विज्ञान की शाखा है या जीव विज्ञान की शाखा है, यह है पर्यावरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से। और पर्यावरण में वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पर्यावरण में किन किन को इंक्लूड किया गया है? जीवों को और पर्यावरण को। किसको इंक्लूड किया गया है? पर्यावरण में जीवों और पर्यावरण या वातावरण को इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें इकोलॉजी की, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग याद रखने का ट्रिक है, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। मतलब पर्यावरण व जीवों के मध्य के पारस्परिक संबंध को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पर्यावरण व जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी। क्योंकि हम सभी जानते हैं एक जो जीव है वो पर्यावरण में रहकर ही अपनी क्या करता है? लाइफ सरवाइव करता है, और पर्यावरण की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को अडेप्ट करता है, जिससे वो इजीली अपनी लाइफ क्या कर सके? सरवाइव कर सके। तो इस शाखा में क्या करते हैं? वातावरण और जीवों के मध्य जो संबंध है उनके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, तो नेक्स्ट अपनी इवोल्यूशन या उद्विकास। इवोल्यूशन या उद्विकास। तो अब हम लोग जान लेते हैं उद्विकास। नाम ही क्या है? विकास। याद रखने का ट्रिक है भाई, क्या है भाई? विकास। विकास का मतलब डेवलपमेंट। विकास का मीनिंग क्या है भाई? डेवलपमेंट। तो इस विज्ञान की इस शाखा में जीवन के उद्भव के बाद, किसमें? जीवन के उद्भव के बाद जो परिवर्तन हुए और विकास का जो अध्ययन किया जाता है उस किसमें करेंगे? इन सभी का जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे भाई इवोल्यूशन में। वापस से देखना, इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास, विकास का मतलब वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी चीज का जब डेवलपमेंट होता है तो ग्रेजुअली होता है। कैसे होता है? ग्रेजुअली या धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले जो जीव आए वो छोटे आए, उनमें धीरे धीरे क्या हुआ? विविधताएं उत्पन्न हुई और उनका विकास हुआ। इन सब का जो अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे? उद्विकास में। ठीक है? इस शाखा में हम जीवन के उद्भव के बाद, जीवन के उद्भव के बाद हुए परिवर्तन व विकास का अध्ययन किया जाता है। हुए परिवर्तन व विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन। क्लियर है बात? जीवन का उद्भव हुआ, उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और कितना उसमें क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इन सब की जो स्टडी की जाएगी वो किसमें की जाएगी? इवोल्यूशन में। ठीक है? ये किसकी ब्रांच है भाई? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हिंदी में बोला जाता है कीट विज्ञान। बेसिकली हम लोग जानते हैं मोस्टली जो साइंस के जो वर्ड्स होते हैं
उनसे हम लोग कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं। कीट विज्ञान का मतलब क्या होगा, कीटों, जो जीव विज्ञान की इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाएगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई, कीटों का अध्ययन किया जाता है। नाम ही क्या है, कीट विज्ञान। किसका अध्ययन करेंगे, कीटों का। तो जीव विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपनी पैलिनोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी हिंदी में बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज फॉसिल्स, या जीवाश्म क्या है। जीवाश्म किसी भी जीव के मर जाने के बाद या उसकी मृत्यु के बाद लाखों करोड़ों वर्षों तक भूमि में उसके अवशेष दबे रहते हैं, तो उन अवशेषों को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। क्या कहा जाता है भाई, फॉसिल्स। जीवाश्म का मतलब कोई भी जीव की मृत्यु हो गई, प्लांट्स की मृत्यु हो गई, ठीक है, वो क्या हुआ, काफी लॉन्ग पीरियड तक जमीन के अंदर दबे रहे और उनके कुछ अवशेष बाकी रहे, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, फॉसिल्स। तो जो जीव विज्ञान की ये शाखा है उसमें विलुप्त जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विलुप्त जीवों के जीवाश्म का अध्ययन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हिंदी में है पादप रोग विज्ञान या रोग विज्ञान। पैथोलॉजी को हम बोल सकते हैं भाई रोग विज्ञान। नाम ही क्या है, रोग विज्ञान। तो रोग विज्ञान का मतलब क्या होगा, इस शाखा में रोग जो हो रहा है उसके कारण, रोग का जो कारक है, चाहे भाई बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है या फिर वायरल डिजीज है, ठीक है, और उस रोग के क्या लक्षण होंगे और उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, पैथोलॉजी में। पैथो मतलब रोग विज्ञान, मतलब रोग कैसे हो रहा है, उसका जो कारण है वो क्या है, उसके क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कौन से कारक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है या वायरस के द्वारा हो रहा है, और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाएगी भाई, पैथोलॉजी में। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी या परजीवी विज्ञान। पैरासाइटोलॉजी हिंदी में बोला जाता है परजीवी विज्ञान। क्या होगा पैरासाइटोलॉजी, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव, मतलब वे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाएंगे, पैरासाइट या परजीवी। मीनिंग है पर प्लस जीवी, पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीवों से क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे, परजीवी। तो जो परजीवी विज्ञान है इसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। परजीवियों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पैरासाइटोलॉजी में। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें मत्स्य विज्ञान या आइकेथोलॉजी। आइकेथोलॉजी, आइकेथोलॉजी हिंदी में बोला जाता है मत्स्य विज्ञान। नाम है भाई मत्स्य विज्ञान, सिंपल सी बात है किसका, मत्स्य वर्ग के प्राणियों का क्या किया जाएगा, अध्ययन। ठीक है, मत्स्य वर्ग के प्राणी का अध्ययन। नेक्स्ट अपना निमेटोलॉजी या सूत्र विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान। निमेटोलॉजी या निमेटोलॉजी हिंदी में बोला जाता है भाई
सूत्रक्रमी विज्ञान। सूत्रक्रमी क्या होते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं। सूत्रक्रमी जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, सूत्रक्रमी। इस वंश जो जीव विज्ञान की ये शाखा है उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, सूत्रक्रमियों का। किसका अध्ययन किया जाएगा भाई, नाम ही क्या है, सूत्रक्रमी विज्ञान। किसका अध्ययन किया जाएगा, सूत्रक्रमियों का अध्ययन। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की, तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बायोलॉजी की एक नवीनतम शाखा है। इसमें जो मानव जीवन के उपयोग में आने वाले सूक्ष्म जीवों और उनकी प्रौद्योगिकी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें भाई, बायोटेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी के द्वारा, बायो का मतलब हम लोगों ने बताया था जीव, जीवों के लिए उपयोगी जो तकनीकी है, मतलब प्रौद्योगिकी के द्वारा नए नई खोज की जाती है और उसको मानव उपयोगी बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। और नेक्स्ट अपना बायोजियोग्राफी या जैव भूगोल। बायोजियोग्राफी या बोला जाता है इसे जैव भूगोल। तो नाम क्या है, जैव भूगोल। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ज्योग्राफी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो जल है, पृथ्वी है और उन पे पाए जाने वाले जीवों का जो वितरण है उन सब के बारे में, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमंडल के विभिन्न भागों का क्या किया जाता है, विभिन्न भागों का, जीवों के वितरण का, सबका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे भाई, बायोजियोग्राफी या हिंदी में बोला जाता है जैव भूगोल। मतलब भूगोल क्या है, पृथ्वी के पर जो पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके बारे में, पृथ्वी के जो तीनों, जो पृथ्वी है और वातावरण, उन सब के बारे में और उनके जीवों के वितरण के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। किसमें, बायोजियोग्राफी में। क्लियर है। तो ये थी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है बायोलॉजी की, वो तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इज कंप्लीटेड।